नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल सत्ता के महासमर के लिए पूरी कोशिश में जुट चुके हैं। सत्ता के इसी संग्राम से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले खबर बीजेपी की। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी के नेता किरण बेदी ने आज दिल्ली के सभी 7 सांसदों को अपने घर चाय पार्टी पर बुलाया। और तीसरी खबर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, जो रोड शो की तैयारी में जुटे हुए हैं। कल रोहिणी से केजरीवाल अपने रोड शो का आगाज करेंगे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी प्रभारी प्रभात झा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में बिन्नी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विनोद कुमार बिन्नी ने जीत हासिल की थी और आज बीजेपी में शामिल बिन्नी की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। यह तय नहीं हो पाया है फिलहाल अभी भी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिन्नी आज भावुक हो गए। बिन्नी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने आम आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कैसे भावुक हुए बिन्नी, क्या कुछ कहा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अरविंद केजरीवाल के बारे में, सुनिए। बिजली पानी के आंदोलन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने गलत किया, कांग्रेस सरकार ने सब अत्याचार किया है, तो अरविंद केजरीवाल के कहने से उन्होंने बिजली पानी के बिल देने बंद कर दिए और कहा कि मेरी सरकार आएगी सबसे पहले मैं आपका बिल माफ करने का काम करूंगा। दिल्ली की भोली भारी जनता के विश्वास किया, विश्वास करने के बाद उन्होंने बिल देने बंद कर दिए। हमारे 2-3 लोग जाते मीडिया के साथ लोगों को साथ ले जाते, फोटो खिंचाते हैं, घंटा को सजाते हैं, कुछ मतलब कमरे में बैठ के टॉन्ट भी करते, देखो मजा आ रहा है, बहुत कवरेज मिल रही है, इस तरह की चर्चाएं करते। लेकिन उस दिल्ली की जनता के बारे में उन्होंने नहीं सोचा जिनके बिजली के बिल करके जिन पे केस रजिस्टर्ड हो गए और उन पर उनके जिनके 2000, 3000, 4000 बिल आया करता था, उनके 40, 35 हजार रुपये बिल हो गया। और जैसे सरकार बनी हमने कहा भाई सबसे पहले हमें कोई काम करना चाहिए, तो वो करना चाहिए कि लोगों के बिल माफ करें। आप समझिए कि लाइन क्या होगी, आप सोच नहीं सकते अरविंद ने क्या कहा होगा। अरविंद ने कहा ये तो करना पॉसिबल नहीं है। विनोद कुमार बिन्नी के बीजेपी में शामिल होने पर क्या कहना है बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का। जी का संदर्भ आया है तो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच को, उन्होंने पार्टियों में किस प्रकार से कार्यशैली होनी चाहिए इसको लेकर के और किस प्रकार का अनडेमोक्रेटिक तरीका है पार्टी के अंदर, शायद सबसे पहली आवाज अगर किसी ने एक विधायक होने के नाते उठाई थी तो विनोद कुमार बिन्नी थे और हमारे पास वो संपर्क में थे और भारतीय जनता पार्टी आज वो ज्वाइन कर रहे हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत। बीजेपी नेता किरण बेदी भी पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी हैं और आज किरण बेदी ने दिल्ली के सभी 7 सांसदों और राज्यसभा सांसद विजय गोयल को अपने घर पर चाय पार्टी के लिए बुलाया। किरण बेदी की चाय पार्टी में विजय गोयल के अलावा रमेश विधूड़ी, महेश गिरी, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी शामिल हुई। खबर है कि सभी सांसदों ने किरण बेदी को अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की जानकारी दी। इस चाय पार्टी में सांसद मनोज तिवारी, उदित राज नहीं पहुंच सके। चांदनी चौक से सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सबसे अंत में पहुंचे, लेकिन तब तक किरण बेदी जा चुकी थी और डॉक्टर हर्षवर्धन की किरण बेदी से इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। ये तस्वीरें हैं, सभी सांसद पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी ने कहा कि दिल्ली चुनाव में वो अपने 300 सांसदों को उतारेगी, लेकिन फिलहाल आज की जो चाय पार्टी थी वो सभी दिल्ली के 7 सांसदों की थी जिन्हें किरण बेदी ने बुलाया था और सभी को काम पर लगाने के लिए वो रणनीति भी तैयार करने वाली थी। और कल से किरण बेदी सड़कों पर उतरेंगी। कल पहला रोड शो उनका होना है। ऑल वॉलंटरिज्म, जितना वॉलंटरिज्म है एनरोल करो। किरण बेदी कमल के कुनबे में महज कुछ दिनों पहले ही शामिल हुई हैं, लेकिन अहमियत ऐसी बढ़ी कि दिल्ली बीजेपी की पूरी राजनीति इस नए नवेली नेता के इर्द गिर्द घूमने लगी है। बीजेपी भले ही किरण बेदी को
दिल्ली में अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाने के कयास पर रुख साफ नहीं कर रही है, लेकिन किरण बेदी की हर एक सियासी चाल पर नजर हर किसी की है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए किरण बेदी ने भी अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। सोमवार से दिल्ली में किरण बेदी अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 से सेक्टर 14 तक किरण बेदी का रोड शो होगा। वक्त तय है शाम के 5 बजे का। माना जा रहा है कि किरण बेदी के रोड शो में दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में किरण बेदी हर रोज 5 से 6 चुनावी जनसभाएं संबोधित करेंगी। दिल्ली में बीजेपी को सत्ता दिलाने और दिल्ली को बेहतर बनाने का प्लान भी किरण के जहन में तैयार भी हो चुका है। मुझे हर डिपार्टमेंट का रिव्यू लेना होगा, हर डिपार्टमेंट का, चाहे स्लम्स बोर्ड है, चाहे एमसीडी है, स्लम्स बोर्ड है, एमसीडी है, शुरुआत शायद यहीं से करनी होगी। और मेरी ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मीटिंग हुई है कल, मैंने ट्वीट भी किया, एक फोटो भी दी है। एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई। मैंने उनको सुना कि क्या हो रहा है, हमको और क्या करना है, और मैंने उनको ये बोला कि हम शुरू करेंगे रोज एमसीसी, कोई ना एक झुग्गी झोंपड़ी से रोज काम शुरू करेंगे 9 बजे। बीजेपी की चुनावी रणनीति को और धारदार बनाने के लिए किरण बेदी ने दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों से अपने घर पर मुलाकात भी की। एजेंडा बाहर नहीं निकला, लेकिन रोड शो शुरू होने के ठीक एक दिन पहले 7 सांसदों का जुटना इस मद्देनजर अहम हो जाता है। दिल्ली में किरण बेदी पहली बार रोड शो करने वाली हैं। उन्हें भी पता है कि बीजेपी ने सोच समझकर उन्हें अपने परिवार में शामिल किया है। उन्हें भी पता है कि उन्हें राजधानी की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का मैंने एंटिसिपेट किया था सक्सेस, और मैंने सोचा था देश का भाग्य आज उनकी लीडरशिप के भाग्य साथ जुड़ गया है। अगर मेरा भाग्य अच्छा ना तो मेरे देश को ऐसा नेता जरूर मिलेगा, भाग्य बदलने वाला। मुझे क्या पता था, मुझे भूमिका भी मिल जाएगी भाग्य निभाने। मंजिल सामने है, तैयारी मुकम्मल है, रणनीति तैयार है, बस जंग और नतीजे का इंतजार है। और किरण का रोड शो इसकी पहली कड़ी होगी। विवेक शुक्ला के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। किरण बेदी खुश हैं। बीजेपी किरण बेदी के आने से उत्साहित है, तो अरविंद केजरीवाल के जोश पर किरण बेदी के बीजेपी में जाने का कोई असर नहीं पड़ा है। आज अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की और किरण बेदी पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ दूसरे रोड शो की तैयारी में ही जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर आए। सफेद पैंट, लाल शर्ट, ट्रेडमार्क मफलर और टोपी। अरविंद केजरीवाल अपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों के साथ पदयात्रा पर निकले। कारवां बढ़ता गया, रास्ते में लोग मिलते रहे। कुछ ने अपनी समस्या बताई, कुछ ने सुझाव दिए। केजरीवाल तन्मयता से सबको सुनते रहे, भरोसा दिलाते रहे। एक जगह कुछ बच्चे मिलकर ऑटोग्राफ मांग लिया। अरविंद ने किसी को निराश नहीं किया। चलते चलते मीडिया के साथ चुनाव पर भी बात होती रही। सवाल बीजेपी में शामिल हुई अरविंद केजरीवाल से मुकाबले पर उठा तो किरण के खिलाफ तलखी जुबान पर तैर गई। किरण बेदी को आप इतना कंपटीशन क्यों नहीं मानते? आप अगर बीजेपी को जनता नहीं मानती, मैं थोड़ी जनता नहीं मानती। जनता कह रही जी 15 दिन पहले कोई पैराशूट से ले आए, तो मीडिया के लिए अभी थोड़ा उत्साह है। किरण बेदी के बीजेपी में आने से आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में इस बार मुकाबला कड़ा हो गया है, लेकिन केजरीवाल को लगता है कि उनकी पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। इस साल आपको कैसा रिस्पॉन्स जमीन पर दिख रहा है? पिछली बार से ज्यादा है। आप तो पिछली बार भी साथ में थे, आपने देखा होगा इस बार रैलीज में, सभाओं में जनता जो आ रही है पिछली बार के मुकाबले दुगनी तिगुनी भीड़ हो रही है। जनता में बहुत उत्साह है और जनता इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने के मूड में है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल वन मैन आर्मी की तरह हैं। अपने इलाके में पदयात्रा खत्म हुई तो निकल पड़े उत्तम नगर की रैली के लिए। बातें वही जो वो अब तक कहते आए हैं। और जब बीजेपी को लगा हम हार रहे हैं तो उन्होंने किरण बेदी को उतारा, ये सोच के उतारा, उन्होंने ये सोच के उतारा कि जब बीजेपी हार जाएगी तो कहेंगे किरण बेदी ने हरा दिया।
चुकी है दिल्ली के अंदर। आप लोग जीत रहे हो, आम आदमी जीत रहा है। केजरीवाल 20 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करने वाले हैं। कांग्रेस उनके खिलाफ किरण वालिया को उतारने का ऐलान कर चुकी है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान होना अभी बाकी है। साफ है, लड़ाई कांटे की है। मणिदीप शर्मा, दिल्ली, आज तक। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से एक विवादास्पद बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी पर वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप लगाया। केजरीवाल का बयान उस वक्त आया जब दिल्ली में आचार संहिता लागू है और कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। पैसे देने भी आएंगे, आते कि नहीं आते? दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना। दोनों पार्टियों से ले लेना। अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने। किसी ने 2G में लूट लिया, किसी ने कोयले में लूट लिया, और कोई पार्टी ना देने आए तो उनके दफ्तर जाके ले लेना, कहना जी आए नहीं, हम इंतजार कर रहे थे आपका। दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू पे इस बार धोखा देंगे हम इनको। 65 साल से ये पार्टी अपने को धोखा देती आ रही है, इस बार हम धोखा देंगे। पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। भारत। अरविंद केजरीवाल का ये बयान है और इस पर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अजय माकन क्या कहते हैं? केजरीवाल जी ने एक बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी से भी पैसे ले और कांग्रेस से भी पैसे ले, लेकिन वोट केजरीवाल जी की पार्टी को दे। हम केजरीवाल जी की इस स्टेटमेंट की घोर निंदा करते हैं और इस स्टेटमेंट को देकर के केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता का अपमान किया है और दिल्ली की इलेक्टोरेट को इस प्रकार से चित्रित किया है पूरे देश के सामने कि हम लोगों को लगता है कि केजरीवाल जी को इसके लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहिए।